हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी। प्रदेश में चल ही इतना कुछ रहा है कि पढ़ना तो दूर, पढ़ाने का भी मन नहीं होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आने वाली 22 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के वन लाइनर्स। तो चलिए, अशोक चल ने कुमाऊँ पर कब आक्रमण किया था? 1190, 1191, 1213 या फिर 1291। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1191। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? ज्ञानचंद, सोमचंद, देवीचंद या फिर भारती चंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानचंद। कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? ज्ञानचंद, सोमचंद, देवीचंद या फिर भारती चंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवीचंद। मल्ला महल किसने बनवाया था? सोमचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद या फिर कल्याणचंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद। अजयपाल ने राजधानी चांदपुरगढ़ से श्रीनगर कब स्थापित की थी? 1258, 1358, 1200 या फिर 1415। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1358। अकबर के समकालीन पंवार राजा कौन थे? अजयपाल, सहजपाल, बलभद्र शाह या फिर सुदर्शन शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहजपाल। अगर अकबर के समकालीन चंद राजा पूछा जाता है तो वहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। तो आप लोग इसे इस तरीके से भी याद रखेंगे। महारानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? महपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। और इन्हें जो है नकट्टी रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुलेमान सिखों को शरण दी थी? महपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 27 अप्रैल 1804, 14 मई 1804, 7 सितंबर 1815 या फिर 27 दिसंबर 1816। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मई 1804। 1886 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लिया था गोविंद बल्लभ पंत, ज्वालादत्त जोशी, श्रीदेव सुमन या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालादत्त जोशी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1910, 1915, 1916 या फिर 1918। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916। अमृतसर कांग्रेस 1919 में भाग लिया था मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद, ये दोनों या फिर विक्टर मोहन जोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था ज्योतिराम कांडपाल, खड़क बहादुर, भैरवदत्त जोशी या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि इन तीनों ने जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। गड़ोदिया स्टोर डकैती में मुख्य रूप से शामिल थे शांतिलाल त्रिवेदी, भवानी सिंह, कालू मेहरा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी सिंह। अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराया था कुंती वर्मा, विष्णु देवी शाह, मंगलावर रेवती या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लेकिन अगर नेतृत्व की बात की जाती है तो वहाँ पे हमारा आंसर होगा विष्णु देवी शाह। गढ़वाली मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, भक्त दर्शन या फिर भैरव दत्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजादत्त नैथानी। और ये जो है सन 1905 में देहरादून से निकला था। युगवाणी का प्रकाशन 1941 में कहाँ से हुआ? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी या फिर देहरादून। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। दलितों हेतु शिल्पकार शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा, लक्ष्मी देवी, ललिता प्रसाद टमटा या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद टमटा। कोटा खर्रा आंदोलन संबंधित था कूली बेगार, वृक्षों के कटान, भ्रष्टाचार या फिर भूमिहीनों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिहीनों से। पृथक उत्तराखंड की सर्वप्रथम मांग कब उठाई गई थी?
1930, 1935, 1938 या फिर 1939। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1938। पर्वतीय विकास समिति का गठन कब किया गया? 1938, 1937, 1939 या फिर 1950। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950। नैनीताल में दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया? 1970, 1973, 1975 या फिर 1979। यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1972 में। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1979, 25 जुलाई 1978, 25 जुलाई 1979 या फिर 10 अगस्त 1979 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई 1979 को। अगर पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में तो आंसर होगा देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में। इसे भी ध्यान रखेंगे। 1987 में संसद में पत्र बम किसने फेंका था? जसवंत सिंह बिष्ट, त्रिवेंद्र पंवार, तीरथ सिंह या फिर काशी सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिवेंद्र पंवार। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था? 1980, 1988, 1982 या फिर 1987। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1992, 1993, 1994 या फिर 1995 को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1994। और अगर इसकी स्थापना की बात आती है तो ये हो जाएगा 1993 में। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उक्रांद का पहला ब्लूप्रिंट कब आया? 1992, 1979, 1978 या फिर 1995। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992। सरकारी नौकरी में 50% सीटें आरक्षित घोषित होने पर किसने आमरण अनशन किया? बद्रीदत्त पांडे, इंद्रमणि बड़ोनी, श्रीदेव सुमन या फिर देवीदत्त पंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रमणि बड़ोनी। लाल किले की प्राचीर से सर्वप्रथम उत्तराखंड गठन की घोषणा किसने की थी? मुलायम सिंह यादव, वीवी गिरी, एचडी देवगौड़ा या फिर केआर नारायण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एचडी देवगौड़ा। और ये की थी 15 अगस्त सन 1996 को। रामपुर तिराहा कांड में कितने लोग शहीद हुए थे? 2, 4, 6 या फिर 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। और ये घटना जो है आपके 1994 की है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए।